हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से, और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो कल जो डेटा बना था उसके हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला। और आपको इस टाइप के वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो आप लोगों में शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पोजिशंस देख लेते हैं कल की अगर आप पोजीशंस देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर में बुलिश पोजीशंस बनी थी, और हमने बात किया था कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा। मार्केट अगर ऊपर खुलता है, हाँ, मार्केट अगर नीचे खुलता है तो फिर वो ऊपर की तरफ एक बार ज़रूर जाएगा। तो मार्केट पहले ही खुला ऊपर, मतलब अगर आप देखोगे तो ऊपर खुला, ठीक है, और उसके बाद नीचे जाना चालू हो गया। लेकिन हमने बात ये करे थे कि इस एरिया के अंदर में आप वीडियो जाकर के चेक कर सकते हो कल का 450 और 500 की जो पी है वो शॉर्ट हो रही थी। ठीक है, तो हमने ये बात करे थे कि एक्सपायरी मतलब मार्केट जो है एक बार तो भी 450 और 500 के ऊपर जाना चाहिए, पर मार्केट खुला ही 450 के आसपास और 500 के बीच में। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर ये ऐसा साइडवेज हो जाता थोड़ी देर के लिए तो फिर समझ के चलो कि यहाँ पे कुछ तो भी पोजीशंस को एडजस्ट किया जा रहा है। पर होता यह है कि मार्केट एकदम से कैश सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप इसको वॉल्यूम्स में भी देख सकते हो, कैश में एक बहुत बड़े बड़े आपको बार देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे अग्रेसिवली कैश सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वो पोजीशंस कटती नहीं है, मतलब कि वो जो कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस थी 450 और 500 की पुट जो थी, तो वो पोजीशंस कटती नहीं है, वो पोजीशन एज इट इज़ रहती है। और यहाँ पे कहीं तो भी पोजीशंस और ऐड होना चालू हो जाती है 500 पे, 550 और 600 के आसपास में। तो जिसके कारण मार्केट को अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव आता है और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाता है। अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है वो इस टाइम पे क्या हो रहा है आपको पता चल जाएगा। एक अलग सा आपको देखने को मिला होगा, तो वही है बड़े प्लेयर की एक्टिविटी। तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाता है। तो हमने यही देखे थे कि 400 और 450 की जो पुट है वो शॉर्ट हो रही है। इसका मतलब ये था कि जो उसको उस स्ट्राइक प्राइस को आउट ऑफ द मनी करेंगे। ठीक है, और हमने ये भी देखे थे कि जो कॉल की तरफ का जो था, कॉल की तरफ में जो यहाँ पे कल के दिन 22,500 के ऊपर में जो कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट थे वो कट थे। ठीक है, तो वो भी एक सिग्नल था कि मार्केट जो है वो प्लेयर डर रहे, शॉर्ट वाले प्लेयर डर रहे, उसके आउट ऑफ द मनी हो, मतलब वो जो है वो इन द मनी हो सकता है 22,500। तो जो हुआ भी, अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है 22,200 530 के आसपास, 20-30 के आसपास हुआ है, पर क्लोजिंग जो है वो तो 550 के आसपास में कुछ आई है। तो यही है, अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपको आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाओगे। नहीं तो फिर अगर आप कैंडल के ऊपर में करते हो तो आपको फिर छोटे छोटे मूव्स को ही कैप्चर करना पड़ेगा। तो यही सब चला आज दिन भर में। यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, पोजीशन एज इट इज़ थी, और बस ऊपर जाने के लिए आगे की एक्सपायरी में कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी है। वो तकरीबन यहाँ कहीं और यहाँ कहीं बन रही थी। तो अब वो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। अब जो भी पोजीशंस बनेंगी वो अब कल ही पता चलेगा, फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि वॉल्यूम्स तभी आएगा तो फिर उस समय देखेंगे कि मार्केट में किस टाइप की पोजीशंस बनती है, वो कैरी फॉरवर्ड होती भी है या नहीं होती है। और मेरे हिसाब से मार्केट को इस जगह पे एक बार तो भी आना चाहिए। ये कैसे आएगा ये तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, पर एक बार तो इस जगह पे आना चाहिए। तो देखते हैं कल आता है या नहीं आता है। और मार्केट को 650 के आसपास से रिट्रेस होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो 650 के आसपास से रिट्रेस ज़रूर होना चाहिए। तो क्योंकि 650 की जो सी है वो ज़्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट है, मतलब कि आउट ऑफ द मनी की शॉर्ट है अग्रेसिवली। तो इसका मतलब जो भी हो रहा था, जो थोड़ा बहुत भी हो रहा था, वो 650 की सी के ऊपर में शॉर्ट पोजीशंस अग्रेसिवली बन रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो 650, अगर आपने ऊपर के ट्रेड्स प्लान करे हो तो 650 के आसपास में आप अपने एक बार के लिए आप अपने पोजीशंस को बुक कर लो। फिर उसके बाद में रिट्रेस आना ही चाहिए अगर ऊपर जाता है तो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए, तो उसके लिए आपको डेटा एनालिसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब डेटा एनालिसिस नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको वो ऑप्शंस के रूल्स रेगुलेशन तो पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जिससे आप सही डिसीजंस अपने ले पाओ। तो हम देख लेते हैं कल के लिए जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस है उसे भी। अगर आप इक्विटी में देखोगे तो यहाँ पे तो वही एफ की जो सेलिंग हो ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो बात करे थे डी का, तो डी के अंदर में कल तक के जो था वो ज़्यादा थे।
मतलब कि बाइंग ज़्यादा थी। पर अब जो है डी की बाइंग थोड़ी बहुत कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो SIP का जो था पैसा वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद में फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो जो प्रोप्राइटरी डेस्क है वो बेरिश पोजीशन बना के गया, और ये 2 दिन से हो रहा है। तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर ये शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे हैं, तो नीचे आने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में FI जो है ये तो शॉर्ट पोजीशंस कट कर रहे हैं, पर वो लॉन्ग पोजीशंस उतनी बना नहीं रहे। मतलब कि जितनी शॉर्ट कट हो रही उतनी अगर लॉन्ग बनती तो फिर एक मान भी सकते थे, पर वो बन नहीं रही है। उसके बाद में DI जो है ये जो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो ये देखते हैं कैश बाइंग के लिए ये DI जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है। तो अगर 10,000 बने तो ये ज़्यादा ही है। तो अब अगर देखा जाए तो अब इनकी पोजीशंस समझ के चलते कि अगर नीचे बनी होंगी, मतलब कि जब मार्केट गिर रहा था उस समय अगर बनी है तो फिर ठीक है कि मार्केट ऊपर की तरफ वो गया। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ अगर बनी है तो फिर और ऊपर जाने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको फ्यूचर्स के ग्राफ को जा कर के देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट के उधर में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा कि ये कहाँ पे बनी है। मैं फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को इतना नहीं गौर करता, क्योंकि मैं उसके अंदर में भी जो पैसे का जो फ्लो होता है उसको देखता हूँ, तो मैं इतना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। फिर ऑप्शंस के अंदर में अगर आप देखोगे तो FIs और प्रोज जो है वो बुलिश और बेरिश है। पर ये जो डेटा है ये डेटा आज के दिन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि जब आप उसको क्या देखोगे डेटा को, तो कल से आज के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कट ही किया जाता है। मतलब ये पूरा कैलकुलेशन जो होता है, जैसे कि ये 0603 मतलब कि आज की डेट, और ये 0503 ये कल की डेट, तो इसमें से मतलब कि नेट कैलकुलेशन किया जाता है डेटा का। तो आज तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट कट ही हुए होंगे क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो जो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसके हिसाब से सेंटिमेंट बनता है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी डेस्क जो बेरिश है इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल शॉर्ट के हैं, इनके प्रोप्राइटरी डेस्क के फ्रेश नहीं बने, कॉल शॉर्ट के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ऐसा दिख रहा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पुट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो कट हुए ज़्यादा। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि इसलिए बेरिश ये दिखा रहा है, पर फ्रेश नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें FI जो बुलिश है इसका क्या मतलब है कि जो FIs है कॉल शॉर्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके ज़्यादा कट हुए हैं पुट शॉर्ट से। तो इसको इस तरीके से देखते हैं जो एक्सपायरी वाले दिन खासकर, तो क्योंकि वहाँ पे उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को कट ही किया जाता है इसीलिए सभी कॉन्ट्रैक्ट कट होते हैं। मतलब कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट, सबके सब कॉन्ट्रैक्ट कट होते हैं। तो सेंटीमेंट आपको दिखा ज़रूर रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है, पर एक्चुअल में है नहीं वो। ठीक है, और इसको अगर सही तरीके से कैलकुलेट करना है आज के दिन, तो वॉल्यूम का डेटा आप देख सकते हो। एक पार्टिसिपेंट वाइज वॉल्यूम होता है। वो वॉल्यूम को आपको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सही एक रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आज हो क्या रहा था। तो अगर आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे, कभी बताऊंगा मैं वीडियो में, तो आज के दिन जो है FIs और प्रोज जो है वो बुलिश ही है, क्योंकि वो ऊपर की ही तरफ की एक्टिविटी कर रहे थे। तो वॉल्यूम के डेटा से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, खासकर आज के दिन के लिए। कल होगा क्या नहीं पता, पर आज के दिन जो ऊपर की तरफ की एक्टिविटी दोनों कर रहे थे तो कल भी कर सकते हैं, ऐसा आपको माइंड में रख के ही चलना पड़ेगा। तो ये इस डेटा से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि जो DI है वो कैश बाइंग करते हैं क्या, और वो देखना रहेगा। प्रोज जो है वो बेरिश है तो क्यों बेरिश है, मतलब कि अगर 2 दिन से वो बेरिश अगर आप देखोगे, जैसे ये तो आज का डेटा हो गया, ठीक है, पर अगर आप कल का डेटा देखोगे तो कल भी उन्होंने 4,500 के आसपास में शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे, और आज भी जो है वो 7,300 के आसपास में शॉर्ट पोजीशंस है। तो 2 दिन से वो बेरिश पोजीशंस बना रहे हैं, तो मार्केट सिर्फ एक टेम्पररी अपमूव में है, ऐसा आप समझ के चल सकते हो। कल के हिसाब से डेटा देख लेते हैं ऑप्शन चेन का, नेक्स्ट एक्सपायरी का, जिससे थोड़ी बहुत और क्लियर चीज़ें समझ में आ जाए। तो IV के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन द मनी में शॉर्ट है, जो रूल है IV के उसके हिसाब से। अगर आपको पता होगा तो समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और अगर आप ये पुट के तरफ का देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे वो कर्व कंप्लीट हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने जो बात करे थे 22,650 पे, तो शायद उसके आने के चांसेस ज़्यादा हाई है, क्योंकि कर्व जो है पुट का वो इन द मनी में बन रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा रहता है, अभी स्ट्राइक प्राइस चल रही है, जो अभी प्राइस चल रहा है निफ्टी का वो यहाँ चल रहा है, पर इन द मनी में ऐसा कुछ कर्व बन रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि इन द मनी में शॉर्ट हो रही है और 650 पे, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अब जैसे मैंने बात किया था कि जो पोजीशंस बन भी रहे थे वो उतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी आगे की एक्सपायरी में बड़े प्लेयर के। अब देखना ये कल बनाते हैं या नहीं बनाते। कॉल की तरफ में भी उतने कुछ ज़्यादा नहीं है, पर ये जो भी आपको देखने को मिल रहा है ये किसी बड़े प्लेयर की है। ये तो आप समझ के चलो कॉल शॉट तो है 650 पे, और पुट शॉट भी है आईवी के हिसाब से जो हमें दिख रहा है। तो अब देखते हैं 650 को टच करके वापस नीचे लेके आते हैं या नीचे ले जा करके ऊपर लेके आते हैं। और मैक्स पेन तो बहुत दूर है तो इसके इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है देखा जाए तो। ये तो कल चेंज भी हो जाएगा मैक्स पेन। ये एट द मनी के आसपास है 22,500। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 22,500 के नीचे तो मतलब इतने जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे 70,000 काउंटर है। तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत लगेंगी नीचे की तरफ। और वॉल्यूम और अगर ओपन इंटरेस्ट को अगर आप एक साथ नोटिस करते हो तो ये वाला एक अच्छा सपोर्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे अब वॉल्यूम कम है 500 पे, पर 400 के ऊपर में वॉल्यूम ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मार्केट थोड़ी देर उधर ही इस तरफ घुमा था जब मार्केट 400 पे था। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी देर ज़्यादा ही वो घुमा था, तो इसलिए वो वॉल्यूम उधर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमने जो अभी 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 जितना भी देखे उसको एक समरी में देख लेते हैं, जिससे आप को एकदम क्लियर समझ में आ जाए ये जो पूरा डेटा भी अभी जो देखे हमने। तो जो हमने देखा वो ये देखा कि इस जगह पे कॉल शॉट है। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी को एक बार तो भी आना चाहिए। निफ्टी को आना चाहिए मतलब कि आप कोई भी प्रीमियम लगा लो इन द मनी का, 22,400 लगा लो, 500 लगा लो। वो जो ये एरिया को आप नोटिस करना, जो टाइम जो है वो नोटिस कर एक लाइन मारना, और फिर वहाँ पे आप देखोगे कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ तक क्या आप पकड़ के चलो कि आएगा। तो अगर वो वहाँ पे आता है उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बाइंग प्रेशर जैसा कुछ अगर बनते हुए देखने को मिलता है तो एक अच्छी बात है। जो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से नीचे गिरा तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनना चाहिए। तो इस एरिया के अंदर में अभी के हिसाब से तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि मार्केट कल कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर पुट शॉट होती बड़े प्लेयर की जो मुझे नहीं दिखी, मुझे दिखी सी शॉट, और वो भी आउट ऑफ द मनी के 650 के। तो 650 पे और भी जगह पे शॉर्ट है, पर 650 के अग्रेसिवली है। तो अगर इन द मनी में होता तो फिर इसके आने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते। ठीक है, आउट ऑफ द मनी है तो आउट ऑफ द मनी है तो ऊपर मेरे को ऐसा लगता है कि रिट्रेस होकर के फिर गिरना चाहिए 650 से। और अब वो सुबह ही पता चलेगा कि सुबह किस तरीके की पोजीशंस और ऐड हो रही है, क्योंकि ये सब ज़्यादा नहीं है पोजीशंस, थोड़ी थोड़ी ही पोजीशंस है। तो अगर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस के हिसाब से ही अगर देखना है तो फिर यही है कि यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बनना चाहिए, और या फिर 650 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनना चाहिए। तो इस एरिया में अगर आपका कोई भी ट्रेड अगर आप कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ ले रहे हो तो 650 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। फिर उसके बाद में आप फिर बाद में अगर स्ट्रांग होता है और मार्केट तो आप एंट्री ले सकते हो। और अगर नीचे आता है तो नीचे में इस जगह पे इस एरिया में आकर के आपको अलग सा देखने को मिलेगा कि फ्यूचर स्ट्रांग हो रहा है, ऑप्शंस के प्रीमियम स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे फिर ट्रेड प्लान कर सकते हो आपके हिसाब से जैसे भी आपको लगे। और अगर लाइव मार्केट में कुछ भी चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए कल देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।